हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में बार ग्राफ यानी दंडालेख और द्विदंडालेख के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दंडालेख बनाने के लिए इस तरह से हम दो एक्सिस लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, और यहाँ पर जैसे हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा, ये वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। हम यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे नेम्स, मार्क्स, क्लासेस, सब्जेक्ट्स इनको दिखाते हैं, और इधर जो हमारी वर्टिकल लाइन है वहाँ नंबरिंग को दिखाते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मार्क्स ऑब्टेन है, उनको दिखाते हैं। और यहाँ हम इक्वल डिस्टेंस पे यानी बराबर दूरी पे हम इस तरह से ये जो बार्स हैं यानी दंड हैं, और हम उनको बोल सकते हैं आयत, इस तरह से बराबर दूरी पर इस प्रकार ये दंड हम बनाते हैं। ये हमारा दंडालेख है। और ये हमारा जिसमें हम दो बार को एक साथ बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ यानी द्विदंडालेख। द्विदंडालेख दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंकों की तुलना दिखानी हो, तो हम डबल बार ग्राफ यानी द्विदंडालेख को बनाएंगे। अब हम प्रश्नावली 3.3 देखते हैं। प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस तरह से आपको एक दंडालेख दिया है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, दंडालेख को अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर इस वाली रेखा पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर पालतू पशुओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, रैबिट्स, हैमस्टर और ये अदर्स, और यहाँ बच्चों की संख्या दिखा रही है। अब पहला क्वेश्चन है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो बच्चों देखो, कौन सी आयत सबसे ऊंची बनी हुई है? सबसे यहाँ ऊंची आयत हमारी यहाँ कैट्स यानी बिल्लियों की बनी हुई है। तो सबसे पालतू लोकप्रिय पशु कौन सा हो गया? बिल्ली। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? अब जो हमारा डॉग्स यानी कुत्ते वाला बार है वो ऊपर यहाँ देखते हैं, इसे मिलाते हैं 8 तक जा रहा है, तो इसका मतलब 8 बच्चों को डॉग्स यानी कुत्ते पसंद हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पुस्तक भंडार विक्रेता ने पिछले 5 वर्षों में जो पुस्तकें बेची उनका विवरण यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ ईयर्स यानी साल दिखा रखे हैं, यहाँ नंबर ऑफ बुक्स यानी किताबों की संख्याएं दिखा रखी हैं। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा है, वर्ष 1989, 90, 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो 1989 में आप देख रहे हैं 200 से थोड़ा कम दिखा रखा है, लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, तो हम इसमें कह सकते हैं 200 के लगभग। अरे 1990 में ये देख रहे हैं आप, जो बार लाइन है हमारी 500 से थोड़ा नीचे जा रही है, तो हम कह सकते हैं 500 के लगभग। अब 1992 में पूछा है 92 में हमारा इसको मिलाते हैं तो 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 200 के लगभग हो गया, अप्रोक्सीमेट 200। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई? 475। अब आप देख रहे हैं 400 और ये 475, 400 और 500 के बीच में हमारी खाली ये वाला बार जा रहा है ऊपर तक, तो यानी ये हमारा 500 से नीचे, तो ये 475 हो सकता है। तो 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई। किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई? अब 225 यानी 225 200 और 300 के बीच में होगा, तो 200 और 300 के बीच में ये 200 से कम है, ये ज़्यादा है, ये 300 तक लग रहा है, और ये हमारा ये 200 और 300 के बीच में यहाँ 225 लग रहा है, क्योंकि ये 250 होगा। तो 1992 1920 में हमारे कितनी पुस्तकें बेची गई? 225। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? अब 250 से कम, 200 ये 50 से कम, यानी ये 200 से कम ही आ रहा है, 200 से कम 1989, और हमारा 250 से कम हमारा ये 1992 आ रहा है। तो इन दोनों सालों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई।
फिर 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन। 1989 में देखो हमारी 200 से कम है, तो 1989 में हमारी क्या लिखेंगे, 200 से कम पुस्तकें बेची गई। अब बच्चों जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। ये आप देखो, ये मैंने दंड आलेख बनाया है। इसमें बच्चों आप दंड आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर का भी प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से आप ग्राफ पेपर का भी प्रयोग कर सकते हो। ग्राफ पेपर का प्रयोग करने से थोड़ा सा ये और आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक बॉक्स एक इकाई को दिखाता है। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ सब्जेक्ट दिखा रखे हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रखे हैं। यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, एक बॉक्स 10 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। और इस तरह से बच्चों एक और ग्राफ है ये, इसमें देखो यहाँ नंबर्स ऑफ ईयर दिखा रखे हैं और यहाँ पर कार्स दिखा रखे हैं, जितनी कार्स बेची गई। यहाँ पर ब्रैकेट में 10,000 लिखा हुआ, 10,000, और एक बॉक्स 10,000 को दिखा रहा है। यानी कि 2005 में यहाँ 4 तक बनाया है, यानी 2005 में 40,000 कारें बेची गई। यानी यहाँ पर एक बॉक्स किसको दिखा रहा है, 10,000 कार्स को। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल पेपर पे भी इस तरह से बार ग्राफ बनाया है, तो आप सिंपल पेपर का प्रयोग भी कर सकते हो। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। आप देख रहे हैं सबसे ऊंचा दंड हमारा बार ये किसका बना, 5वीं क्लास का बना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में है, वो भी कितने हैं, 135। दूसरा है, किस कक्षा में न्यूनतम है बच्चों की संख्या। अब सबसे छोटा ग्राफ हमारा किसका बना है, 10th क्लास का, इसमें 80, इससे भी मिला सकते हो आप। यहाँ से आप देख रहे हैं 80 तक जा रहा है, तो सबसे न्यूनतम 10वीं क्लास में 80 बच्चे हैं। फिर हमारा तीसरा है इसका, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। सबसे पहले हम देखेंगे 6ठी क्लास में कितने बच्चे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर 120, और उसके बाद हमने 8वीं कक्षा देखनी है। 8वीं कक्षा में हमारे कितने बच्चे हैं, 100, और अनुपात है तो 120/100। ये हमारा 0 से 0 कट गया और 2 के पार्ट से काटेंगे 6/5, तो 6:5 आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमने बार ग्राफ भी बनाया। आपने ये ध्यान रखना है, बार ग्राफ बनाते समय या दंड आलेख बनाते समय जो हमारी ये आयतों की जो ऊंचाई है वो यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या उनसे मैच होनी चाहिए, और ये सारे बराबर दूरी पर बने होने चाहिए। और यहाँ आप लिखेंगे स्केल, जैसे मैंने यहाँ 1 इकाई यानी 10 बच्चों को यहाँ दिखाया है। अब इसमें प्रश्न नंबर 4 जो है इसी प्रश्नावली का, उसमें एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर का प्रदर्शन किया है। तो यहाँ बच्चों मैंने प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर को दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए द्विदंड आलेख बनाया। यहाँ तुलना की गई है दोनों सेमेस्टर की, तो मैंने ये अलग अलग कलर से भी दिखाया है। यहाँ पर मैंने प्रथम स्तर को हरे रंग से और द्वितीय स्तर को ब्राउन कलर से दिखाया है। यहाँ पर हमने देखो विषय देख लिए और यहाँ प्राप्तांक, यानी अंग्रेजी विषय में प्रथम स्तर में 67 मार्क्स आए और सेकंड सेमेस्टर में 70 मार्क्स आए। इसी तरह हिंदी में उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में 72 और सेकंड सेमेस्टर में 65, मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 88, सेकंड सेमेस्टर में 95। इसी तरह विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में आए हैं। अब प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। सुधार का मतलब है जहाँ पहले सेमेस्टर में कम थे और दूसरे सेमेस्टर में ज़्यादा। अब यहाँ तो 3 का ही अंतर आ रहा है, यहाँ नीचे बल्कि डाउन हो गया, यहाँ 7 का अंतर आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ 2 का। तो सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ गणित में दिखाई दे रहा है, यानी से गणित के विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन को सबसे अधिक सुधार किया है। दूसरा है, किस विषय में सुधार सबसे कम है, सबसे कम। अब देखो आप यहाँ पर क्योंकि 3 का अंतर था, यहाँ तो बल्कि घट गया, यहाँ ज़्यादा 7 का अंतर, 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का ही अंतर है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, सबसे कम सुधार हुआ। इसी का तीसरा प्रश्न है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। नीचे गिरा का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा था, सेकंड सेमेस्टर में कम हुआ, तो वो हिंदी विषय में हुआ, तो हिंदी में उसका प्रदर्शन गिरा है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार सोल्व करेंगे। आज हमने इस प्रश्नावली में दंड आलेख और द्विदंड आलेख के बारे में सीखा। तो इसी के साथ बच्चों, थैंक यू।